हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीटेट के जो सीडीपी पोर्शन होता है बाल विकास का, उसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले पूछा गया 2021-22 में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसका आंसर हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। कह रहा है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब होता है कि बाल अवस्था जो होता है बालक का, उससे आप क्या समझते हैं, बाल अवस्था के बारे में क्या सही बात कहा गया है, उसके वो हमको चुनना है, माने पॉजिटिव हमको चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि यह विभिन्न सांस्कृतियों संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह जो है विभिन्न सांस्कृति में समान रूप से विकास आगे बढ़ता है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि हम दोनों आदमी में, हम सभी आदमी में कुछ न कुछ डिफरेंस अलग रहता है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन में कहा गया है समान रूप से, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखिए दूसरा कह रहा है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी कहता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। और सी ऑप्शन कहा गया कि यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से बच्चा पैदा नहीं होता है। यह बिल्कुल गलत है। देखिए डी नंबर का है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण नहीं, बच्चा शून्य से शुरू नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को हम बता दें डी ऑप्शन कह रहा है शून्य से शुरू करता है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आप और हम सब जानते हैं कि बच्चा कुछ न कुछ लेकर के ही आता है स्कूल। जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो कुछ न कुछ लेकर के ही आता है, तो इसलिए मेरा डी नंबर भी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह यदि देखा जाएगा तो मेरा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आज का मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हम और आप सब जानते हैं कि यदि किसी का विकास हो रहा है तो उसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का भूमिका होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी आनुवंशिकता का ज़्यादा और कभी वातावरण का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो, तो कभी आनुवंशिकता का, कभी वातावरण का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम किसी एक से विकास नहीं कर पाएंगे। यदि बालक का विकास होता है, किसी का विकास होता है, तो उनमें आनुवंशिकता भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। नहीं, भिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता नहीं, वातावरण के कारण भी भिन्नता देखने को मिलता है। तो एक नंबर गलत हो गया। बी नंबर देखिए, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। नहीं, परिवेशीय माने कह रहा है वातावरण जो है पूर्ण रूप से निर्धारित करता है। नहीं, हम अभी आपको बोले हैं कि विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों परस्पर अनुक्रिया करते हैं। देखिए सी नंबर कह रहा है कि मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, दोनों प्रभावित करते हैं। डी नंबर ऑप्शन देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। डी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों हमें जरूरी है, तभी हम विकास अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, डी नंबर सही है उसमें, दूसरा में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। कहता है कि बालक जब जन्म लेता है, चाहे बालक के विकास के बारे में कह रहा है कि तो किस अवधि में सबसे तेज तरीका से विकास और वृद्धि होता है। तो हम आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था। ये बिल्कुल सही है कि जब देखते हैं बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीना साल भर में बच्चा बड़ा हो जाता है, और उसी से रिलेटेड है प्रारंभिक बाल अवस्था, जिसका एज होता है 2 से 6 साल, और शैशव अवस्था का 0 से 2 साल होता है। तो इस एज में जो है बालक सबसे ज़्यादा वृद्धि और विकास करता है। इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बी नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रारंभिक बाल अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था में, प्रारंभिक बाल अवस्था दूर चला गया, इससे अच्छा ऑप्शन हमको शैशव अवस्था दिया गया था, तो एक 2 नंबर गलत, बी नंबर गलत है। सी कह रहा है मध्य बाल अवस्था, ये भी गलत है। किशोरा बाल अवस्था, ये भी गलत है, क्योंकि हम एक बार वहां पर नहीं चल जाते हैं, हम शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। तो मध्य बाल अवस्था की यदि बात किया जाए तो
देखिए ऑप्शन कह रहा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। मध्य बाल अवस्था में कह रहा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से हो रहा है, अमूर्त रूप से सोचने नहीं तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। सी कह रहा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों दोहराता है। कह रहा है कि प्रारंभिक बाल अवस्था की यदि बात किया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की यदि बात करेगा तो 7 से 11 साल की बात करेगा। 7 से 11 साल का मतलब होता है मध्य बाल अवस्था। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक एवं वृद्धि विकास तेज गति से होता है, ये नहीं है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, अमूर्त नहीं सोचने लगता है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि इस एज में जो है बच्चे, आपको सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे जो है तार्किक रूप से मूर्त वस्तु पर सोचने शुरू कर देता है इसमें, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कह रहा है विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, तो हमको निगेटिव चुनना है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, बिल्कुल जीवन प्रयत्न होता है, ये सही है। विकास परिवर्तनीय होता है, ये भी सही है क्योंकि विकास आप देखिएगा मॉडिफाई होता है। एक बार आपका विकास हो जाता है तो फिर वहाँ पे उसका परिपूर्ण होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करता, ये बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन गलत है क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं आप लोगों को, जो विकास होता है आनुवंशिकता और वातावरण के परस्पर क्रिया करने से घटित होता है। तो मेरा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होता है। कह रहा है मोटर डेवलपमेंट जो होता है, चालक विकास जो गति के द्वारा जो आप लोग विकास करते हैं वो कैसा होता है, तो जभी आपको चालक विकास का बात करेगा तो आप ये याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसमें मेरा सही होगा कि स्थूल से आपको सूक्ष्म की ओर जाता है। स्थूल का मतलब हुआ कि जब आप पूरे बड़े मसल का जब आप लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि बॉलिंग करने के लिए दौड़ता है खिलाड़ी तो पूरे पार्ट का यूज करता है, और उसके बाद जो गेंद को स्विंग कराता है तो छोटे पार्ट का यूज करता है। जिसमें बड़े पार्ट का यूज करेगा उसको स्थूल कहेंगे, और जिसमें छोटे पार्ट का यूज करेगा उसको हम सूक्ष्म गति कौशल कहेंगे। तो इसमें मेरा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप ऐसा भी देखते होंगे कि बालक जो है जन्म लेता है तो पहले पूरे बॉडी से काम करता है, उसके बाद उसका हाथ में बल आता है, पैर में बल आता है, तो चलना फिरना खाना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करते उसे क्या कहता है। कहता है कि वह काल कौन सा है जिसमें बच्चा जो है वयस्क माने सक्रिय सदस्य हो जाता है परिवार का। तो इसमें तो कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है कि जब बालक 12+ का एज का हो जाता है तो वह अपने परिवार के सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो इस एज को हम कहेंगे किशोर अवस्था, जो 12+ शुरू होता है, 12 से 18, 12 से 19 भी हो सकता है। तो ए नंबर मेरा इसमें सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कर रहा है। कह रहा है कि विकास के बारे में कौन सही कह रहा है, ये ऑप्शन हमको चुनना है। तो देखिए कह रहा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि PCSE आप याद रखिएगा, माने शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, इमोशनल संवेदनात्मक। तो ये जिसमें ऑप्शन रहेगा सब पहले शरीर का विकास होता है, फिर होता है इसमें देखिए ए नंबर मेरा ऑप्शन सही है, PCSE शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। ए नंबर मेरा बिल्कुल सही है। इसमें पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद ब्रेन का विकास होता है, उसके बाद आप समाज में जाते हैं कुछ सीखने के लिए, उसके बाद आपको का इमोशन जो डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं पर हमको ध्यान देना है, जो गलत होगा वही चुनना है। कह रहा है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही है, हम दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। विकास तुलनात्मक रूप से कर्मिक होता है थोड़ा बहुत,
विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल सही है। जो जो आपका समय बीतता जाता है तो आप कुछ नया सीखते हैं, आपके साथ घटना घटता है तो आप सीखते हैं। तो डी नंबर का है विकास की सटीक गति एवं विकृति जन्म के समय ही निर्धारित होते हैं। नहीं, यह आप नहीं कह सकते हैं कि बच्चा जो पैदा हुआ तो वो साइंटिस्ट बन जाएगा, ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन मेरा गलत है, यही हमको चुनने के लिए कह रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। कह रहा है कि विकास और अधिगम के बीच कौन सही संबंध बना रहा है, माने पॉजिटिव हमको चुनना है। तो हम पहले ही बताएं आपको कि अधिगम से ही विकास संभव है। यदि अधिगम नहीं हो रहा है तो समझिए विकास नहीं हो रहा है। अधिगम माने कुछ एफर्ट लगा करके हम सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया चीज़ सीखते हैं, इसी को अधिगम कहते हैं। तो अधिगम और विकास दोनों साथ साथ होता है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे। तो हमको ए नंबर कह रहा है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। हम अभी बोले हैं आपको कि दोनों एक दूसरे से संबंध रखता है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये बिल्कुल गलत है। अधिगम के बिना विकास नहीं होता। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होता है। हम अधिक और कम तो कह ही नहीं सकते हैं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होता है, मान एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो डी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। माने आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में बात कहा गया है। तो पॉजिटिव हमको चुनना है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि विकास जो आनुवंशिकता और पर्यावरण से दोनों से प्रभावित होता है। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा रेट। ए नंबर मेरा इसमें सही है। बी नंबर देखिए सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा माने आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ये बिल्कुल बी नंबर गलत कर रहा है कि बच्चा जो विकास करता है वो माता पिता पर ही निर्भर रहता है, नहीं। सी नंबर कह रहा है अच्छी देखभाल और पौष्टिकता आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता नहीं कर सकता है जी। जैसे मान के चलिए किसी को दृष्टि दोष है, वो नहीं दूर हो सकता है, अच्छा भोजन करने से नहीं दूर होगा। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण होता है। इस ऑप्शन में कहा गया कि एक बच्चा है वो डेली दूध खरीदने के लिए जाता है, तो बच्चा को लगता है कि ये तो मशीन दूध देता है। तो उस बच्चे को यह दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि दूध जो हम वहाँ से लाते हैं तो मशीन से ही दूध निकलता है। वो जो कार्य किया हो रहा रहता है उसी कार्य के अनुसार उसको ज्ञान होता है। देखिए ये बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित आवरण ज्ञान है, बहुत सीमित आवरण ज्ञान, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, गलत है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सही बी नंबर का रहा है कि बच्चा जो दूध लेने के लिए दूध बूथ पर जाता था तो उसको उतना ही ज्ञान था, इसीलिए ऐसा बात बोला गया है। तो बी नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रंगों की ओर का विकास कराता है। कहता है शरीर के केंद्रीय माने बीच से, आपको हम पहले ही बोले हैं पीसी याद रखिएगा, पी से पे, सी से सर और पी से पेट। कह रहा है पेट से अदर भाग में जो विकास होता है उसको क्या कहता है, विकर्णीय विकास के सिद्धांत को नहीं, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। देखिए मध्य बाह्य विकास माने मध्य भाग से, सी नंबर ऑप्शन है, मध्य भाग से अदर भाग का विकास हो रहा है। सी नंबर मेरा बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। कह रहा है किसी के भाषा का जो विकास कराना है तो क्या होगा, ध्वनि संबंधी व्याकरणीय व्याकरणात्मक विभक्ति नहीं। ए नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ध्वनि संबंधी विकास कराना है हमको, पहले उसको ध्वनि पर ध्यान देना पड़ेगा तभी आगे विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज बस इतना ही क्वेश्चन था, 14-15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन था लगभग में। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे से जुड़े रहिए। हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।